समूह में संयुक्त समस्त सदस्यों को यथा योग्य नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो, इन कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 9 के सेमुशी पाठ्य पुस्तक के सूक्ति मौक्तिकम पाठ को लेकर पूर्व में। आइए चलते हैं सुविचारः। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थात किसी भी व्यक्ति का मूल स्वभाव नहीं बदला जा सकता। जैसे पानी कितना भी गर्म किया जाए लेकिन कुछ देर बाद वह शीतता अर्थात ठंडा हो ही जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। पहले पाठ के नाम पर विचार करेंगे। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ति और मौक्तिकम। आइए पहले समझेंगे सूक्ति क्या होता है। यहाँ पर दो शब्द हैं। सु उपसर्ग है और उक्ति कथन, कहावत, कही गई बात। तो सु माने अच्छी और उक्ति माने कथन, कहावत, कही गई बात। सु में ह्रस्व उ यानी कि छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ है। तो दीर्घ संधि का नियम है कि अकह सवर्ण दीर्घ जब दोनों तरफ एक समान वर्ण हो। एक समान का मतलब उ या ई या अ इस तरह से। तो यहाँ पर भी दोनों ऊ हैं, दोनों तरफ ऊ है। तो ऊ और ऊ को दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ हो गया, इसलिए बन गया सूक्ति। स पे बड़े ऊ की मात्रा सूक्ति। सु माने अच्छी, उक्ति मतलब कथन, अच्छा कथन, अच्छी कहावत, अच्छी बात, अच्छी कही गई बात। आइए विचार करते हैं मौक्तिकम शब्द पर। मौक्तिक का अर्थ है मुक्ता यानी कि मोती। मोती से बनी हुई वस्तु को मौक्तिक कहते हैं। मुक्ता अर्थात मोतियों की माला। इस प्रकार से संपूर्ण शीर्षक का अर्थ हुआ सूक्ति रूपी मोतियों की माला। अच्छी अच्छी कही गई बातों की एक श्रृंखला, एक अनेक कहावतों का एक संग्रह। प्यारे विद्यार्थियों, आइए पाठ परिचय को जानेंगे संस्कृत माध्यमेन। प्रस्तुतः अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रन्थेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसङ्गतेः प्रशंसा तथा च सत्सङ्गतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परम्परा दृश्यते। तत्र प्रतिपादितशिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा प्रदायक के रूप में है। इस पाठ्यांश में विविध ग्रंथों से संग्रह करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक श्लोकों को लिया गया है। यहाँ सदाचार की महिमा, प्यारी बोली की आवश्यकता, परोपकारी के स्वभाव, गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा अच्छे लोगों की संगति का प्रभाव आदि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके हम जीवन को सफल कर सकते हैं। आइए उच्चारण करते हैं आज के पाठ से संबंधित श्लोक का। बड़ा सुंदर श्लोक है।
भर्तृहरि के द्वारा लिखित नीति शतक से लिया गया है। आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। पुनः एक बार। आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। अन्वयः आरंभ गुर्वी भवति, क्रमेण क्षयिणी भवति, पुरा लघ्वी भवति, पश्चाच्च वृद्धिमती भवति, दिनस्य पूर्वार्धपरार्ध छाया एव खलसज्जनानां खलानां सज्जनानां च मैत्री भिन्ना भवति। आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। काठिन्य निवारणम। पूर्वार्ध भिन्ना। पूर्व अर्ध पूर्वार्ध, पर अर्ध परार्ध, पूर्व अर्ध पर अर्ध भिन्ना, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेव छाया धन इव। आ और ई दोनों को गुण संधि ए हो गया, बना छायेव छायेव छायाधन इव। खल सज्जनानाम खलानाम सज्जनानाम च खल सज्जनानाम, दुष्टों की और सज्जनों की। आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। संदर्भः। प्रस्तुतः श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषी प्रथमभागस्य सूक्तिमौक्तिकं पाठात् समुद्धृतोऽस्ति। तत्रापि आचार्य भर्तृहरिकृत नीतिशतकं नामकं ग्रन्थात् संकलनं कृतं। प्रसंगः। प्रस्तुत श्लोके खल सज्जनानां मित्रतायाः उपमानं प्रस्तूयते। प्रस्तुत श्लोक में दुष्ट और सज्जन की मित्रता का उपमान दिन की छाया के समान दिया गया है। आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध तथा परार्ध की छाया के समान भिन्न भिन्न होती है। दुर्जन की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान आरंभ में बड़ी और बाद में क्रमशः घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान पहले बहुत कम छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली और शाम होते होते सर्वव्यापी हो जाती है। सज्जनों की मित्रता शाम की छाया के समान तथा दुष्टों की मित्रता सुबह की छाया के समान होती है। शब्दार्थाः। आरंभ गुर्वी, आदौ दीर्घाः, आरंभ में लंबी, क्षयिणी क्षयशीला,
घटते स्वभाव वाली, वृद्धिमती वृद्धिम उपगता, लंबी होती हुई, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्धेन परार्धेन, पूर्वार्ध परार्ध अपरार्ध की तरह अलग अलग, पृथक भूता, छायेव छायायाः सदृशी, छाया के सदृश, छाया के समान। प्रश्नोत्तराणि। प्रथमः प्रश्नः, दिनस्य पूर्वार्ध छाया कीदृशी भवति? दिन के पूर्वार्ध की छाया कैसी होती है? उत्तरम, दिनस्य पूर्वार्ध छाया आरंभगुर्वी भवति। दिन के पूर्वार्ध की छाया पहले बड़ी होती है। द्वितीयः प्रश्नः, दिनस्य परार्ध छाया क्रमेण कीदृशी भवति? उत्तरम, दिनस्य परार्ध छाया क्रमेण क्षीणी भवति। तृतीयः प्रश्नः, दिनस्य परार्ध छाया पश्चात् कीदृशी भवति? उत्तरम, दिनस्य परार्ध छाया पश्चात् वृद्धिमती भवति। चतुर्थः प्रश्नः, खलानां मैत्री कीदृशी भवति? उत्तरम, खलानां मैत्री आरम्भगुर्वी क्षीणी क्रमेण भवति। पंचमः प्रश्नः, छा एव अत्र संधिं कुरुतः? उत्तरम, छाया धन इव आ धन ई बराबर ए, गुण संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। आइए एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करेंगे। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।